नमस्कार। जय सनातन धर्म की। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पर्वतारोही के जीवन का सबसे खतरनाक क्षण कौन सा होता है? क्या वह समय जब वह ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, जब वह घाटियों में भटक रहा होता है, या फिर वह क्षण जब उसे लगता है कि वह अपने लक्ष्य यानी सबसे ऊंची चोटी पर कदम रखने ही वाला है? इतिहास गवाह है कि कई बार सबसे बड़ा खतरा शिखर के बिल्कुल निकट पहुंचने के बाद शुरू होता है, क्योंकि उसके आगे केवल दो रास्ते होते हैं। या तो नया शिखर मिलता है या फिर तेज ढलान शुरू हो जाती है। आज भारतीय राजनीति में भी एक ऐसा ही प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे सुनहरे दौर यानी गोल्डन पीरियड में प्रवेश कर चुके हैं, या फिर यही उनका अंतिम शिखर है जिसके बाद भारतीय राजनीति की दिशा बिल्कुल बदलने जा रही है? आखिर ऐसा क्यों है कि 2 दशकों तक लगातार संघर्ष, आलोचनाओं और चुनावी असफलताओं का सामना करने वाले राहुल गांधी आज देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाले संवैधानिक पद पर बैठे हैं और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं? लेकिन उसी समय कांग्रेस का संगठन सिकुड़ रहा है, सहयोगी दल अलग रास्ता पकड़ चुके हैं। क्या यह उत्थान है या पतन से पहले का शिखर? आज हम किसी राजनीतिक समर्थक या विरोधी की तरह नहीं, बल्कि राजनीति और कालचक्र दोनों के विद्यार्थी की तरह इस प्रश्न को समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई व्यक्ति 20 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे और अंततः देश का नेता प्रतिपक्ष बने, तो निसंदेह यह उसके राजनीतिक जीवन की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। आज राहुल गांधी के पास वह पद है जिसकी आकांक्षा देश के बड़े बड़े विपक्षी नेता करते हैं। वे संसद में विपक्ष का चेहरा हैं। मीडिया का बड़ा हिस्सा उनके हर बयान पर नजर रखता है और कांग्रेस के भीतर भी निर्णय लेने की सबसे बड़ी शक्ति उनके पास केंद्रित दिखाई देती है। यदि किसी निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक से पूछा जाए कि राहुल गांधी का अब तक का सबसे प्रभावशाली कालखंड कौन सा रहा, तो निश्चित तौर पर वह वर्तमान समय की ओर ही संकेत करेगा। लेकिन यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। क्या राहुल गांधी के जीवन का वो सबसे सुनहरा दौर यानी गोल्डन पीरियड, जिसकी उम्मीद में कांग्रेस की पूरी टूल किट गैंग ही नहीं बल्कि रिजीम चेंज कराने वाली विदेशी डीप स्टेट तक पिछले 20 सालों से बैठी थी, वो दरअसल आ चुका है और अब यहां से उनका परमानेंट ढलान शुरू होने जा रहा है? आखिर जब कोई नेता लगातार चुनाव दर चुनाव हार की सेंचुरी पार कर चुका हो और जब लोकतांत्रिक तरीके से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवाद की फौलादी दीवार को नहीं तोड़ पाता, तो क्या वो हताशा में अपने ही देश की संप्रभुता को दांव पर लगाने पर उतारू हो जाता है? आज देश देख रहा है कि कैसे विदेशों में जाकर देश के लोकतंत्र को खतरे में बताना, सेना के शौर्य और योग्यता पर शक करना और चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका व अन्य तमाम सरकारी संस्थानों को आरएसएस के नियंत्रण में घोषित करके देश की साख पर कीचड़ उछालना एक सोची समझी साजिश बन चुका है। यहां तक कि वे इंतजार करते हैं कि ईरान युद्ध के संकट से भड़कने वाली वैश्विक मंदी के चलते देश के हालात बिगड़ जाएं और असंतोष फैले, ताकि उन्हें सड़कों पर हिंसक प्रतिरोध करवाने का राजनीतिक मौका मिल सके। लेकिन कालचक्र की अदालत और वैदिक ज्योतिष के नियम साफ साबित कर रहे हैं कि इस महान देश का नेता प्रतिपक्ष बनना ही राहुल गांधी के जीवन की सर्वोच्च राजनीतिक उपलब्धि थी। यानी यही उनका गोल्डन पीरियड है जो अब अपने अंतिम ढलान पर आ चुका है और बहुत जल्द वे भारतीय राजनीति में पूरी तरह अप्रासंगिक होने जा रहे हैं। जब हम मेदिनी ज्योतिष और राहुल गांधी की उपलब्ध जन्म कुंडली का गहन विश्लेषण करते हैं, तो उनकी कुंडली में चल रही दशा और ग्रहों का गोचर साफ गवाही दे रहा है कि जून 2026 से प्रारंभ मौजूदा कालखंड उनके राजनीतिक जीवन का सर्वोच्च शिखर है, जहां कैबिनेट मंत्री के दर्जे वाले नेता प्रतिपक्ष का पद मिलना ही उनके भाग्य की अंतिम उपलब्धि थी।
लेकिन इसके ठीक आगे आने वाले महीनों में राहु और शनि का जो वक्री गोचर होने जा रहा है वो इनके पतन की एक ऐसी खौफनाक पटकथा लिख रहा है जो उनकी पार्टी कांग्रेस को भी किस तरह लपेटे में ले लेगी। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। एक तरफ जहां बिना किसी नए चुनाव के संसद के दोनों सदनों में लगातार सहयोगी दलों के टूटने से बीजेपी और एनडीए का आंकड़ा अघोषित रूप से 400 सांसदों के अभेद्य विधायी गणित को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ खुद इंडी अलायंस के भीतर राहुल गांधी अब पूरी तरह बेगाने और अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों हुए राज्यसभा के चुनाव में झारखंड के उनके अपने ही सहयोगियों ने पर्दे के पीछे से ऐसा तगड़ा झटका दिया कि कांग्रेस का गणित पूरी तरह ध्वस्त हो गया और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार राज्यसभा पहुंच गया। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने तक महज 2-3 राज्यों को छोड़कर समूचे भारत के नक्शे से कांग्रेस का नामो निशान और वजूद पूरी तरह मिटता ही जा रहा है। और इस शोचनीय स्थिति को देखकर अब खुद कांग्रेस के भीतर एक बहुत बड़ा आंतरिक विद्रोह सुलग रहा है। राजनीतिक गलियारों की इनसाइड रिपोर्ट्स साफ इशारा कर रही हैं कि शशि थरूर जैसी प्रखर, योग्य और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं, जिन्हें कांग्रेस के दरबारी सिंडिकेट ने हमेशा हाशिए पर रखा, वे अब एक बिल्कुल अलग कूटनीतिक लाइन पकड़ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत जैसे कई वरिष्ठ नेता लगातार अपने बयानों और इनसाइड इनपुट्स के जरिए पार्टी की कमजोरियों को सरेआम एक्सपोज कर रहे हैं। कांग्रेस के भीतर बैठे कई धीर गंभीर जमीनी और योग्य क्षत्र इस समय पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। वे सिर्फ एक सही और निर्णायक समय का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वे अच्छी तरह भांप चुके हैं कि राहुल गांधी की यह गिद्ध नीति और लगातार बढ़ते कानूनी मुकदमों का शिकंजा अब किसी भी समय इस कुनबे को पूरी तरह बिखेर देगा। मानहानि से लेकर जालसाजी, नेशनल हेराल्ड जैसे संगीन अदालती मामलों और इन सब से भी गंभीर है उनके विदेशी नागरिकता का विवाद। जिस तरह कानूनी फंदा कसता जा रहा है, उसने राहुल गांधी को देश के आम नागरिकों के सामने पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। भारत का विवेकशील समाज अब यह अच्छी तरह समझ चुका है कि सत्ता की भूख में देश के युवाओं को प्रतिरोध का मोहरा बनाकर सड़कों पर दंगे भड़काने की यह जिद देश को अराजकता में झोंकने का एक आत्मघाती प्रयास है। आज की बिल्कुल स्पष्ट भविष्यवाणी यही है कि आने वाले वर्ष 2027 भारत की राजनीति का वो निर्णायक रीसेट साबित होने जा रहा है, जहां उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी की इस नकारात्मक राजनीति का पूरी तरह पटाक्षेप हो जाएगा। बंगाल की तर्ज पर ही जनता का प्रचंड सनातनी जनादेश इस वैचारिक टूल किट को जड़ से उखाड़ फेंकेगा और इस पराजय के बाद कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए गांधी परिवार के चंगुल और वंशवादी सिंडिकेट से मुक्त होकर एक बिल्कुल नए लोकतांत्रिक और वैचारिक स्वरूप में आने को मजबूर हो जाएगी। वैसे राहुल गांधी के भविष्य के बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या आपको भी लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का यह पद ही राहुल गांधी के जीवन का सर्वोच्च गोल्डन पीरियड था जो अब ढलान पर है? और क्या आप मानते हैं कि 2027 का यह राजनीतिक रीसेट कांग्रेस को इस वंशवादी चंगुल से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा? जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय सनातन धर्म की।